हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ है राशि गोयल एंड शी गॉट नेट इन मैनेजमेंट एंड वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस राशि। थैंक यू मैम। ग्रेट। सो नेट जेआरएफ की इस जर्नी में आपने कैसे स्टडी किया, अपना एक जर्नी सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए लर्नर्स के साथ। मैम सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम मैंने आपकी कॉन्सेप्ट बुक बाय करी थी। जी। ओके मैम 2024 का जो आपने ये रिलीज करी क्वेश्चन थी देख बुक। निकाला था। यस मैम। तो मैम अगर मैं बस बोलना चाहूंगी अगर किसी पे टाइम नहीं है तो आपकी बुक्स ले ले क्योंकि मैम जो हम बुक से पढ़ पाते हैं ना वो हम ये ऑनलाइन ई बुक्स वगैरह से नहीं पढ़ पाते हैं बिल्कुल भी। अंडरलाइन और करना मार्क कंसंट्रेशन। सेक्शन। ठीक है। यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, बताओ। मैम और मैं बोलना चाहूंगी जैसे ये आप देख सकते हो कि मैंने कितनी चीजें अंडरलाइन कर रखी है, सब सॉल्व कर रखा है सब कुछ ना। तो मतलब मैं इतना बोलूं बुक से, मैम की बुक से अगर आप बाय करेंगे, मतलब मैं तो बहुत कम मार्क्स से जेआरएफ के लिए रह गई हूँ। मतलब मैंने इतने कम टाइम पे मैम की बुक से इतना कुछ अचीव किया है। 102 क्वेश्चंस, मतलब 204 स्कोर हुआ है मेरा। हाँ तो जी। अगर आप अभी तो जून में है एग्जाम, अगर आप लोग अभी से बाय करेंगे मैम की बुक तो आप जब मैं कर सकती हूँ पे तो आप भी कर सकते हैं। नाइस। सो अभी आप बता रहे थे कि आपके घर में बल्कि मैरिज का पूरा माहौल था, मैरिज थी आपकी रियल सिस्टर की। मैम। तो उस टाइम यस पे भी मैम। आपने साथ साथ पढ़ाई करी और आपने नेट हासिल किया। सो इतना मतलब स्ट्रेसफुल कह लो या एक अच्छा जर्नी के दौरान आपने नेट की तरफ कैसे ध्यान दिया। मैम मैम एक तो मैंने देखा जब सपोर्ट होता है ना, मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब जब हम शॉपिंग कर रहे थे ना तब भी अच्छा। मैं आपके वीडियोस देख रही थी। अच्छा। और इससे होता नहीं है थोड़ा कोई बात नहीं, मतलब शॉपकीपर देखा पर आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना, मतलब इंस्टेंट जब जिस दिन शादी का दिन भी था ना, मतलब मैं जब थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिल रहा था मैं जल्दी रिवाइज कर रही थी। तो मैम मतलब एक तो सपोर्ट, और मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ग्रेट। यस मैम। मैम मैंने तो एक चीज देखी, जिसको करना होता है वो कैसे भी कर सकता है। अब मैंने नवंबर में शादी थी मेरी सिस्टर की, दिसंबर में भी आना जाना क्योंकि हम्म। मतलब आते रहते हैं तब भी, मतलब आप समझ लो मुझे 15 डेज मिले होंगे ढंग से पढ़ाई करने के लिए। 15 दिसंबर, और मतलब मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए अगर मैं और मतलब अगर ये सब नहीं होता तो शायद मेरा जेआरएफ भी हो जाता। हाँ जी, हाँ जी, नहीं कोई नहीं, आप इतनी मेहनत करके आपकी मेहनत पूरी सफल हुई है। ठीक है। सो आपने इसको मतलब एक तरीके से एडमायर किया था कि हाँ मुझे जेरफ चाहिए, जैसे अभी आप मुझे लिखा हुआ भी दिखा रहे थे अपनी बुक के ऊपर। मैम मैम मैंने ना लिख भी रखा था कि मैम मुझे जेआरएफ चाहिए, पर मैंने आपको बताया ना इतनी सारी चीजें हो गई, शादी वाला घर मतलब हाँ मैं हर चीज लिख रही थी। मैं मतलब जैसे हो नहीं जाता जिद, बिल्कुल जिद में हो गया था, नहीं मुझे करना है बिल्कुल। और विदाउट सपोर्ट के तो कुछ नहीं कर सकते आप मतलब ये नहीं कि दिसंबर की पढ़ाई है, मैं बहन की शादी में ही इतना व्यस्त थी, पढ़ रही थी। मतलब टाइम ही नहीं था, घर में तो रहने का ही टाइम नहीं था, तब भी मैं ऐसे मतलब अगर आप करना है आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे लिख देखते हैं ना। हाँ मैं जब कर मतलब मैंने एक चीज देख ली है हाँ। अगर आप कर सब, ये चीज है मैम। ठीक है। सो राशि ये बता रहे हैं आपको कि अगर आपने कुछ ठान लिया है तो आप डेफिनेटली कर ही सकते हो। काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बहाने मार देते हैं कि हमारे घर में तो शादी थी इसलिए नहीं पढ़ पाए, हमारे तो ये है वो था इसलिए नहीं हम कर पाए। तो वो बहाने मारने हैं कि नहीं, और उसके साथ अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे अगर आपको 10-15 मिनट भी मिल रहे हैं उसको भी यूटिलाइज करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि आप ये कहो कि इतना कुछ चल रहा है। बिकॉज देखो लाइफ में जो ये चीजें हैं वो चलती रहेगी, कुछ अच्छा हो रहा है बट उसके साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज करना है। ऐसे ही जैसे अभी आप कह रहे हो मैरिजेस के साथ साथ आपने मैनेज किया, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं वो जॉब के साथ साथ मैनेज करते हैं, अपने वर्क के साथ साथ मैनेज करते हैं। तो दिस इज अपॉन यू। डोंट डोंट थिंक कि भाई ये है इसलिए मेरा नहीं होगा। हम क्या करते हैं ना, हम अपनी चीजों का ब्लेम दूसरों पे बहुत इजीली डाल देते हैं। लेकिन अगर वो किसी और चीज पे ना डाल के अपने ऊपर लेके कि मैंने ये करके दिखाना है इवन इन दीज मच डिस्ट्रैक्शंस, ये आपकी स्ट्रेंथ प्रूव करता है जो अभी आपने बताया। जी। यस मैम।
यस मैम मैम, और ऊपर से मैम मेरी सिस्टर की शादी हो गई, जैसे हम बचपन से एक साथ रहे हैं। मैंने बहुत कुछ देखा, मतलब बहुत हेल्प कर देती थी वो, मतलब कि चल तू पढ़ ले, मुझे हाँ पढ़ाए, मतलब मैं खाना बना देती हूँ। और मतलब नवंबर में उसकी शादी हो गई, हाँ और जी। दिसंबर में मैंने सब कुछ अपने आप किया, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई मेरे पास। हाँ सब कुछ, पर तब भी मैंने गिव अप नहीं किया, नहीं मैं कर सकती हूँ मैम। आपने देखा होगा इस बार ठंड भी बहुत ज्यादा थी, विंटर में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, हाँ पर मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ। पर हाँ, मैंने कर लिया। वरना अगर मैं सोचती ना, नहीं यार शादी है, जून में देख लेंगे एग्जाम, तो हाँ। मैम, और आपको पता है कंपटीशन भी बहुत बढ़ता जा रहा है। वही मैम, मैंने देखा पढ़ा कब कर सकते हो ना आप, एक एक महीने में भी पढ़ सकते हो, बस आपके अंदर होनी चाहिए, जी। मतलब सब कुछ। इस एग्जाम में मैम प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है हाँ जी। एग्जाम में, मतलब वही। चलो ठीक है। अब हम ये बात डिस्कस करते हैं कि अम, आपने मेहनत तो डेफिनेटली की है ना? अब आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन से वाले ऐसे एरिया हैं या सब्जेक्ट या टॉपिक्स हैं जिसपे स्टूडेंट्स को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? तो पेपर यस वन, मैम मैं उसके बाद हाँ पेपर टू, वट एवर जी। मैम पेपर वन में मैम मेरा डेटा ऑफ इंटरप्रिटेशन मैम मेरे इस बार 5 आउट ऑफ 5 है। वाह। आरसीबी 5 आउट ऑफ 5 है। पेपर टू भी बहुत अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं ना लोग कि इजी है पेपर, मैम हाँ। इजी कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस के ऊपर भी होता है, मैंने प्रैक्टिस भी बहुत की, हम्म। मॉक टेस्ट की करी, और मेरा 15 मिनट पहले ही पेपर हो गया था इस बार। वेरी और नाइस। मैंने देखा कि जब हम सेंटर से निकल रही थी मैं, तो सब बच्चे कह रहे थे हमारा पेपर छूट गया। तो मैम ये मैं तो बस इतना बोलूंगी कि प्रैक्टिस और रिवीजन, एंड टाइम पे लोग पढ़ते रहते हैं, नए नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने चाहिए। और आपकी अगर मैराथन देख ली ना, जो हाँ आपकी मैराथन होती है मैम, वो तो बेस्ट है। जी। सो प्रैक्टिस के लिए नव क्लासेस पे सैटरडे संडे फ्री टेस्ट भी होता है, आज भी था। तो उसको भी लगाओ, हम भी आपको फ्री ऑफ कोर्स चीजें इतनी दे रहे हैं, यूट्यूब पे भी दे रहे हैं, हाँ ठीक है? और कोर्स या बुक्स, ये सब भी नव क्लासेस ऐप में अवेलेबल है। तो ये चीजें आप चीजों को यूटिलाइज कैसे करते हो? प्रैक्टिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी से आपको टाइम मैनेज करना आता है। और जब पेपर छूटेगा नहीं तो ऑफ कोर्स उसमें से मार्क्स आएंगे, कुछ तो करके आई होंगे आप उसमें। और 15 मिनट पहले करने का मतलब एक्चुअली आपने पढ़ के ही दिया है वो पूरा। और यस, ये जो आरसी और डीआई है, यही बच्चे सोचते हैं, डीआई स्पेसिफिकली या मैथ्स, कि भाई ये मेरे को नहीं करनी, लेकिन आपको नेट या जेआरएफ यही दो चीजें दिलवाएंगी। क्योंकि आप वो देखो ना, बाकी लोग किस में वीक है। अब वो पोर्शन अगर आपका साथ में स्ट्रांग है, और ये ऐसा है कि कुछ पढ़ के भी नहीं जाना, प्रैक्टिस करके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है कि याद करके बैठना पड़ेगा। जैसे कि मान लो हायर हाँ एजुकेशन है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, इतनी चीजें तो उसमें याद करने वाली है। ये तो आपके फ्री के मार्क्स हो सकते हैं, इफ यू कवर। और ऑन द स्पॉट क्वेश्चन आएगा, उसी में से सारा आपको सॉल्व करना है। तो बर्डन नहीं है, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। आजकल हम वैसे डीआई कर रहे हैं क्लास में, ठीक है? सो रात को 10 बजे फ्री क्लास भी होती है, उसको भी लिया करो जी। सो एनीथिंग मैम, एल्स? पर हाँ हाँ बताओ। यस मैम, बस मैं बोलूंगी मैम 10 आउट ऑफ में से जैसे 2 यूनिट्स है वो अनएक्सपेक्टेड है, हाँ जैसे पीपल एनवायरनमेंट हो गए और हायर एजुकेशन। मतलब मैंने इस बार क्वेश्चंस देखे कि वो नहीं थे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब इनडायरेक्ट। पर अगर किसी ने पीवाईक्यूज कर रखे है ना आपके 4 ऑप्शंस में से, बच्चे क्या करते हैं कि जैसे तब तीनों क्वेश्चन, मतलब मैं क्या करी थी, आपके मैंने 2 सेट मतलब लगाए तो थे मैंने, मतलब 5 इयर्स के क्वेश्चंस। पर मैंने पूरे एलिमिनेशन के भी देखे कि जो मतलब जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से एक आंसर जो उसका सही है, उसमें बाकी के 3 ऑप्शंस में से भी आंसर्स बन रहे, मतलब टॉपिक्स आ रहे थे इस बार ना। हाँ मतलब आप कहते थे ना वीडियोस में कि चार, ये नहीं कि सिर्फ और चार एनालिसिस कीजिए आप सारे 4 टॉपिक्स का। तो मैम ये भी सब है, और मैम मेन आपकी जो ये कॉन्सेप्ट बुक है, मैं तो बच्चों को बोलूंगी इसमें आपकी ट्रिक्स है मेन। हाँ मैम आप बेस्ट है। एसडीजी मैम, इस बार क्वेश्चंस ऐसे आ रखे थे कि एसडीजी 17 उसका नाम हाँ क्या है, या हाँ एस डायरेक्ट नहीं पूछा कि उसके अंदर का पूछा कि उसका क्या गोल था। तो आप मतलब अगर ट्रिक्स के बिना आप लर्न नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत ज्यादा कोर्स है इस नेट में ना। हाँ जी। तो हाँ बस। ठीक है, अभी तो मेरी इसका नया वाला एडिशन आ गया, लेकिन वो चलता रहता है। बट हाँ, एटलीस्ट आपने बुक वो यूज करी है, उससे पढ़ा है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट बात बताइए कि मेरी जो बुक है ना, वो सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट बुक की तरह नहीं है। मैं अपनी बुक नो में मैम। चार्ट भी देती हूँ, ट्रिक्स भी देती हूँ, लिख के भी देती हूँ, हाईलाइट भी कर रखा है। ये फायदा होता है उस चीज का जी। यस मैम। मैं तो बस इतना बोलूंगी, अगर किसी बच्चे को पढ़ना है ना पेपर वन, तो बस आपको फॉलो कर ले। थैंक। मतलब मेरे साथ, मतलब इतने कम टाइम में मेरा हो सकता है, मैं सबको बोलना चाहूंगी। तो आपको अभी से, बच्चे क्या करते हैं 1 महीने पहले पढ़ते हैं, वो चीज हाँ गलत है।
और मेरा जैसा तो केस ही नहीं था, किसी का भी किसी का नहीं होगा, मेरी तो रियल सिस्टर की शादी थी, मतलब और आप बहुत कुछ ट्विंस हो। जिम्मेदारी आती है। यस मैम। मेरे को तो आप ही इतने छोटे से लग रहे हैं, मैं सोच रही हूँ ट्विन सिस्टर की शादी हुई है आपकी। चलो बढ़िया है। हाँ जी। सो अभी मेरे दिमाग में कुछ आया तो था। ठीक है। सो एनीथिंग एल्स, कोई हम कुछ भूल रहे हैं? और हाँ, मैनेजमेंट का मुझे पूछना था, मैनेजमेंट के कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको लगता है ज्यादा स्कोरिंग है, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए? मैम फाइनेंस के टॉपिक्स हैं ये, जो स्कोरिंग है वो ही आता है सब, पीवी रेशियो और पीआर, जो भी इनके क्वेश्चंस हैं। और जो आईआरएस है, जो मतलब हाँ जो कैश फंड फ्लो, सब कुछ वही आता है पीवाईक्यूज का। बस उनका पैटर्न चेंज हो रहा है, पर इस बार मैम मैंने देखा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस थे, तो वो बच्चा कैसे कर लेगा विदाउट प्रैक्टिस? इम्पॉसिबल, मैं तो बस इतना जी। बोलूंगी। जनरली ऑप्शंस हो रहे थे, और मेरे आप तो कहते थे एलिमिनेशन। पहले तो मैम मैंने ना एक ना वीडियो देखी थी आपकी, आपने कहा था कि सबसे पहले वो शॉट लगाइए आपकी जो आपको आते हैं, हाँ 100 क्वेश्चंस की थी। तो मैंने सेकंड शॉट में वो क्वेश्चंस करे जो मुझे आते थे, मतलब 50-70%। फिर थर्ड में मैंने वो छोड़े, मतलब जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे थे, जो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। अब ये नहीं, बच्चे एक ही में स्टक हो जाते हैं ना, वो आप कहते नहीं हो, एक में स्टक नहीं होना है क्वेश्चन में बिल्कुल भी, तभी तो मेरा इतनी अच्छा पेपर हो गया। हाँ। क्योंकि एक क्वेश्चन को लेके ना बैठे रहते हैं, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा, उधर टेंशन लेके बैठ जाएंगे, और उसकी वजह से आगे वाले में भी दिमाग नहीं चलता और टाइम फालतू में निकल चुका होता है। और अगर आपको जो जो आता है वो फटाफट बना लिए, फिर उसके बाद आपने 3 जैसे स्टेजेस बताई है, फिर उसके बाद थोड़े बहुत आते हैं, उसको समझ के फिर से बना लिया एज पर योर ट्रिक्स, एलिमिनेशन मेथड, ओड वन आउट मेथड, कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक, और क्वेश्चन में से ही आंसर निकल के आएगा कहीं ना कहीं। फिर जो नहीं आते फिर तो उसको भी कुछ ना कुछ करके कर दो, नहीं आते तो चलो तुक्के ही मार दो एट द एंड। लेकिन इस तरीके से आपके पास जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है या फिर जो नहीं आता है उसको टाइम देने के लिए टाइम होता है। सो इन दैट वे यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम। जी। वो मैंने डीआई में लास्ट में करी, आप कहते हो ना कि डीआई आरसीज वगैरह आप लास्ट में कीजिए, शुरुआत में मत कीजिए अगर टाइम कंज्यूमिंग है। मैम हाँ इस बार भी टाइम कंज्यूमिंग थी सब कुछ, हाँ। तो इसलिए मैंने लास्ट में करी, तब भी मेरे पे 15 मिनट्स रह गए थे। तो मतलब मेरी प्रैक्टिस होगी तभी इतना हो गया 102 क्वेश्चंस। बिल्कुल। तो बस मैं बोलना चाहूंगी, जिनका जून में अटेम्प्ट है, जो देना चाह रहे हैं, हाँ आपको फॉलो कर ले और डाइवर्सिफाई ना हो, क्योंकि बच्चों को मैंने देखा इधर भी चले गए उधर भी चले गए, नोट्स बना लिए। इतना कुछ बल्क में इकट्ठे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले ना, मतलब हमें सोना चाहिए मेन। जैसे बच्चे यस। पूरी रात पढ़ते रहते हैं ना मैम, सोना चाहिए बिल्कुल। और आप कहते थे ना कि जैसे सुबह उठ के ना एकदम से बच्चे पढ़ने लग जाते हैं विंटर्स में भी ना, मैंने इस बार ट्राई करा कि मैं सुबह पहले ना, मतलब नहाऊं, उसके बाद मैं पढूं, क्योंकि फिर आलस नहीं आता है। हाँ इस बार बहुत ज्यादा ठंड थी। आप हमेशा कहते हो, मैंने हमेशा देखा आपकी वीडियोस में कि आप यार सुबह जब क्लासेस लेते थे आपके बाल गीले रहते थे। तो मतलब इस सेंस आप रोज नहा के ही आते हो, मतलब ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि इससे आलस हट जाता है बिल्कुल। वरना सब बच्चे अलार्म तो लगाते हैं फिर सो जाते हैं, विंटर्स में मैम बहुत दिक्कत होती है पढ़ाई करने में। पर ये ट्रिक बेस्ट है, नहा लो भाई। सुबह। सिंपल सी बात है, आप बेड पे पड़े पड़े ऐसे लेटे उठे पढ़ रहे हो तो नींद ही आएगी, और क्या आएगा बताओ। आप उठ के फ्रेश हो जाओ, नहाओ धो, मुंह धो लो, कुछ भी करो, तो एटलीस्ट अपने आप ही आप उठ गए ना, देन आपकी नींद वो भागी जाएगी और आप एक्चुअली कंसंट्रेट कर पाओगे। जी। Yes, मैम। चलो, थैंक यू सो मच राशि जी, बहुत अच्छे से आपने सारे पॉइंट्स शेयर किए, मोटिवेशन से लेकर पढ़ाई कैसे करनी है उससे रिलेटेड, और फिर लास्ट में आपने एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपका टाइम मैनेजमेंट वगैरह, एवरीथिंग यू कवर्ड। एंड आपके मार्क्स एक्चुअली बहुत अच्छे आए हैं, वो तो कट ऑफ पता नहीं कौन से आसमान में पहुंच गई इस बार लेकिन बट हर आप एक। जेआरएफ होता। हाँ मतलब वही देखो, आप मैंने ना पिछली बार से बिल्कुल, मैं हाँ एक चीज और बोलना चाहूंगी, आप ना प्रीवियस कट ऑफ भी देखिए। पिछली हाँ। बार 92 में गया था शायद मैनेजमेंट का कट ऑफ, 92-93 में। और मैंने फिर उसी के अंदर टारगेट करा था कि मुझे इस बार 100 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। तो फिर और वही वो रखा ना। टारगेट के अकॉर्डिंग, हाँ। यस मैम, और 102 हो गए। वरना बच्चा इस बार ये मत सोचे कि हाँ मतलब 97 में कट ऑफ गया है तो 97 में जाएगा, 100 में भी जा सकता है कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ बढ़ता है पर बी पे। हम्म। यस मैम, प्रीवियस कट ऑफ देखना ही चाहिए बच्चों को, उससे 5 क्वेश्चन टारगेट में रखने ही चाहिए। और जैसे टारगेट अगर आप बनाएंगे ना, तो आपके पक्का अचीव होंगे, मेरे हुए हैं अचीव और मेरे ज्यादा ही आए हैं 102। जी। सो इसलिए, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि आप अगर जैसे आपने 97 95 क्वेश्चन बोला,
तो इससे फिर हम उस जेआरएफ की लाइन से रुक गए ना, हम क्यों ना ये टारगेट करें कि एक्चुअली उससे 10-20 क्वेश्चन आगे, या फिर यस। बहुत ज्यादा, ताकि हमें, इतना बड़ा गैप है पिछली बार और इस बार के कट ऑफ में, बहुत बड़ा। और फिर ऊपर से मैनेजमेंट में टोटल 40, अरे इतनी सारी जनता में से, इतने सारे स्टूडेंट में से ओनली 45 स्टूडेंट्स का जेआरएफ निकला है। तो ये मैम आप भी, देखिए बहुत ज्यादा हाँ ये भी बहुत इतना ज्यादा बड़ा मतलब लैग है, तो सच। आपको उतने में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। हाँ, हमारा कंपटीशन ना आईआईटी बीएचयू उन सबसे होता है। मैं तो ऋषिकेश की रहने वाली हूँ। मतलब हाँ बहुत स्मॉल सिटी है ऋषिकेश, आप तो जानते ही होंगे, बहुत हाँ टूरिस्ट जगह है। बिल्कुल। मतलब यहाँ पे इतना नहीं है। पर हमारा कंपटीशन आईआईटी बीएचयू सबसे होता है, नेशनल लेवल मैनेजमेंट का वाला बहुत एग्जाम होता है है। तो ना। रीजन है, अब इन्होंने ओपन कर दिया सब कि वो लोग भी दे यस। सकते हैं, और वो क्या देंगे, वो फिर मैनेजमेंट में ही देंगे, सीए वाले भी जो आ गए हैं, आईआईटी आईएम्स ये सब भी आ चुके हैं, ये लोग फिर मैनेजमेंट ही देंगे, और फिर मैनेजमेंट में लोग और भर गए, इस तरीके से। यस। अब मैं तो बस एक चीज और बोलूंगी। जैसे बच्चे ना जिद करते हैं पेरेंट्स से कि हमें बड़े कॉलेज में पढ़ना है। मैंने स्मॉल कॉलेज से पढ़ा है, ऋषिकेश से। तो जब मैं नेट का क्वालिफाई कर सकती हूँ, क्योंकि नेट थोड़ी बोलता है कि नहीं आप बीएचयू से पढ़ो आईटी को तभी आप दे सकते हो एग्जाम। हाँ। आप सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए मैम, मेन बात यही है यस। सब्जेक्ट नॉलेज। और तभी मैम मैं शुरू से मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है। मैंने अपनी स्कूल में भी मैंने टॉप करा था। अच्छा। मतलब मुझे अच्छा लगता है। एक तो जब आपको पढ़ना पढ़ाई करना अच्छा लगता है ना, और अगर आपके अंदर स्टैमिना है इतना प्रेशर झेलने का। और ये मत सोचिए कि अभी कंप्लीट हो गई हमें, तो जब हम प्रोफेसर बनेंगे तब भी आपको पढ़ाई करनी ही करनी है हम्म। बस इंटरेस्ट के ऊपर भी होता है मैम। मुझे शुरू से ये इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट में ना। जी। बिल्कुल पढ़ाना मुझे शुरू से ही अच्छा लगता है, तो तभी हो गया है क्वालिफाई जरूर, चलो अब आप अप्लाई करो, बेसिकली यूनिवर्सिटीज में फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो, और आगे पीएचडी जो भी आपने टारगेट करना है, दोनों चीजें टारगेट करो, अपने आप रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, चलो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड कीप ग्रोइंग, ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहो, आई एम ऑलवेज विद यू ऑल। थैंक यू। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। बाय। ठीक यस मैम। है, थैंक यू।